नमस्कार, आप भारत लाइव ही देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ रालोसपा के जो महासचिव हैं और साथ ही साथ रालोसपा के प्रमुख प्रवक्ता पार्टी के सेकंड इन कमांड माधव आनंद जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल है, आने वाले समय में आज तो हम आपको रालोसपा के जो मुख्य सेकंड इन कमांड कह रहे हैं, आने वाले समय में आपको हम क्या कहेंगे? देखिए, आज का दिन बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है। जी। और जितने भी कयासे मीडिया के में चल रहे हैं, मीडिया के माध्यम से हम लोग को भी पता चल रहा है, उन सारे कयासों पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 1 बजे पूर्ण विराम लगाने का काम करेंगे। जी। मैं आपके चैनल पे भी कई बार कहा था, विधानसभा चुनाव से पहले भी मेरी व्यक्तिगत कोशिश थी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एनडीए का पार्ट बने। और उस समय मेरी प्रयास यानी अथक प्रयास किया। मैं नहीं कह सकता हूँ कि उसमें निराशा हाथ लगी थी, लेकिन वक्त कम था, इसके कारण गठबंधन नहीं हो पाया। विधानसभा चुनाव के बाद भी मेरी कोशिश लगातार जारी रही कि हम लोग एनडीए का पार्ट बने, और उसी के तहत जो है सो कयासे भी लगाए जा रहे हैं। आज का दिन बिहार के राजनीति में एक भूचाल पैदा करेगा। और निश्चित रूप से विपक्ष के जितने भी लोग हैं, सब लोग ये समझते हैं कि अगर लव कुश की जोड़ी अगर एक साथ आ गई, खासकर आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ। उन्होंने भी बहुत सारे ट्वीट किए हैं, बहुत सारे बयान भी दिए हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, तेजस्वी जी, बयान देने से पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए पार्टी का संविधान क्या है, पार्टी किस तरह चलती है। 2 लोगों को आप ज्वाइन करा के आपने पहले ज्वाइन करवाया, फिर जैसे आपने ट्वीट किया कि उपेंद्र कुशवाहा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और पार्टी का विलय हो गया। 2 दिनों का हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है। संयुक्त बैठक हम लोगों ने कॉल किया है, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। पूरे जिला अध्यक्ष, प्रदेश के जितने पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी, सब लोग हम लोग एक साथ हैं। इसलिए जो तेजस्वी जी का जो बयान है वो उनकी हताशा और निराशा को दिखाता है। वो समझते हैं कि अगर लव कुश की जोड़ी अगर साथ में आ गई तो 2020 में तो मुख्यमंत्री नहीं ही बन पाए तेजस्वी जी, 2025 में भी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो उसी के कारण विपक्ष ये हताशा और निराशा भरा बयान दे रहा है। अब आने वाले वक्त में लव कुश की जोड़ी एक साथ आएगी कि नहीं आएगी, मुझे लगता है उस पर मुझे बोलना उचित नहीं है। 1 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को जो है बताने का काम करेंगे कि आगे का रास्ता हम लोग का क्या होगा। लेकिन 35 लोगों की जो सूची राजद ने जारी की है, 35 लोग तो चले गए ना, राजद में तो चले गए। देखिए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में चल रहा है, और उपेंद्र कुशवाहा जी के हम सब लोग सिपाही हैं। 2 लोगों के जाने या 35 लोगों के जाने से जितने लोग जाते हैं उससे ज़्यादा लोग जुड़ते भी हैं। अफसोस होता है, कष्ट होता है कि अपनी ही पार्टी के लोग थे जिनको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे जो लोग भी छोड़ के गए हैं, कष्ट होता है। लेकिन उससे हम लोग की पार्टी पे सेहत, पार्टी की सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। इसीलिए विपक्ष का काम है हताशा, निराशा भरा ये सब बयान दे रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी अपने कुनबा को संभालें ना, अपने परिवार को पहले संभाल लें, कुनबे को संभालें, वो अपने काम करें। हम लोग का क्या काम है, बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए, पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए जो भी उचित फैसला होगा, प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी के लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कल अधिकृत किया है, और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अभी 11 बजे से मीटिंग है, उसमें हम लोग अध्यक्ष जी को अधिकृत करेंगे, और जो भी उनका निर्णय होगा वो आपको 1 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद बताने का काम करेंगे। सर, ये बात अब जगजाहिर हो चुकी है कि विलय होने जा रहा है। दरअसल जदयू की ओर से भी पूरी बातें जो है जानकारी दे दी गई है 2 बजे दिन के लिए। हमें सर ये बात बताइए, रालोसपा को क्या क्या मिलने जा रहा है? देखिए, मैं बोला रालोसपा का जो लक्ष्य है वो है बिहार का विकास, बिहार का हित, वो सर्वोपरि है। बिहार का विकास, बिहार का हित ही हम लोग के लिए एकमात्र लक्ष्य है। क्या मिलने जा रहा है, नहीं मिलने जा रहा है, ये तो मीडिया का काम है कयास लगाना। आप लोग कयास लगाते रहिए कि क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस चीज़ का मैंने बीड़ा उठाया था चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, मुझे आज इतनी प्रसन्नता होगी। निश्चित रूप से अगर डिसीजन उसके अनुकूल होता है अध्यक्ष जी का, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी जैसो चीज़ है। और बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश जी और उपेंद्र जी साथ में आवें। उपेंद्र जी और नीतीश जी पहले भी साथ में काम किए हैं, लंबे वर्षों तक काम किए हैं, दोनों को संगठन का अनुभव है। और इतना तो तय है कि लव कुश की जोड़ी अगर साथ में आ गई तो 2025 जनता दल यूनाइटेड का होगा।
सर एक और बड़ा सवाल है, अंतिम सवाल है सर आपसे। ये जब भी कोई पार्टी बनती है तो कार्यकर्ता उसको सींचते हैं, और जब पार्टी बड़ी होती है तो पार्टी उस फल देती है। तो सर मैं ये बताइए, खबर जो चल रही है, जो सूत्र दावा कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी को तो राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष का पद मिलने जा रहा है, उनकी पत्नी है जो स्नेहलता जी, उन्हें शिक्षा मंत्री बनाए जाने तक की बात चल रही है। लेकिन और जो लोग हैं पार्टी को जिन पे सींचने का काम किया, उन्हें क्या मिलने जा रहा है? देखिए, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से कोई समझौता न राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी किए हैं न आगे करेंगे। जितनी बातें आप कह रहे हैं कि उपेंद्र जी क्या बनने जा रहे हैं या उनकी वाइफ क्या बनने जा रही हैं, मैं फिर कहता हूँ वो कयासी है। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनकी पत्नी मंत्री बनने जा रही है, उनकी पत्नी एमएलसी बनने जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए, बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए अगर अध्यक्ष जी डिसीजन लेते हैं तो उसी के जैसो अनुरूप जैसो डिसीजन लेंगे। और बाकी मीडिया का काम है कयास लगाना। मीडिया कयास लगाते रहे, किसी को प्रधानमंत्री बना दे, किसी को मुख्यमंत्री बना दे, किसी को मंत्री बना दे। मीडिया पे तो प्रतिबंध हम लोग लगा नहीं सकते क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, सबको अधिकार है अपनी अपनी बातें रखने का। इसीलिए आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा, किसको क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है, मैं कहता हूँ कि बिहार के हित को ध्यान में रखते हुए, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए हम लोग कोई अगला कदम उठाएंगे। तो अभी हमारे साथ रालोसपा के जो प्रधान महासचिव हैं, साथ ही साथ सेकंड इन कमान है रालोसपा पार्टी के, माधव आनंद जी मौजूद थे। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बस सभी कयासे हैं और बिहार की जनता को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को हित में रखते हुए जो है पार्टी इतना बड़ा निर्णय लेने जा रही है। और आज जो है बैठक अभी शेष है, उसके बाद ही सभी बातें होंगी। जुड़े रहें बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।